नमस्कार दोस्तों काफ़ी लंबा समय हुआ आप लोगों से बात किए हुए। इधर हो गया था कोरोना, तो काफ़ी लंबे टाइम तक एक्शन से बाहर रहे। खैर अब काफ़ी हद तक ठीक है। दोस्तों आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे उस चीज़ के बारे में हमें दोनों तरह के विचार एक्सपर्ट से और अन्य सोर्सेज से सुनने को मिलते हैं। मान लीजिए कि आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, कोई भी लक्ष्य हो सकता है। आप सिक्स पैक बनाना चाहते हैं, आप बिजनेस बनाना चाहते हैं, आप किसी कॉलेज में एंट्री लेना चाहते हैं, आप अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, किसी लक्ष्य का आप पीछा कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना हर समय बड़ा ज़रूरी है? आप कहेंगे बिल्कुल ज़रूरी है, और आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि यू शुड ऑलवेज कीप योर आई ऑन द गोल और कीप योर आई ऑन द प्राइज। इस तरह की चीज़ें आपको खूब मिलेंगी। फिर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको उस लक्ष्य तक पहुँचने के प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, या जो डेली एक्शन उसके लिए ज़रूरी है क्या उसको अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल बनाना चाहिए, और इसके बारे में भी आपको गूगल पर खूब कंफर्मेशन मिलेगा। लोग खूब कहेंगे कि हाँ भाई जो प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वही आपको लक्ष्य तक लेकर के जाएगा। अब जब इस सवाल को मैं थोड़ा सा चेंज करके पूछता हूँ, जब मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूँ कि आपके गोल और गोल तक पहुँचने के प्रोसेस, आउटकम या प्रोसेस में इन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। हमने भी एक पोल किया था तो करीब 87% लोगों ने आपने कहा कि प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए हमारा नेचर इस तरह का है कि हमारा अटेंशन स्पैन होता है लिमिटेड। अब जाहिर सी बात है गोल भी इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारा अटेंशन का नेचर इस तरह का है कि हम ज़्यादा अटेंशन, उस अटेंशन का मेजर पार्ट दोनों में से किसी एक ही चीज़ को दे पाएंगे। या तो हम गोल के ऊपर दिन रात फोकस्ड रह सकते हैं, या हम प्रोसेस के ऊपर दिन रात फोकस्ड रह सकते हैं। तो ये सवाल वहाँ से पैदा होता है कि भाई गोल और प्रोसेस दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा या 80% अटेंशन मैं किस चीज़ को दूँ? मैं गोल को दूँ या प्रोसेस को दूँ? और जब इस सवाल को हम अलग अलग पूछते हैं तो ऑब्वियसली बहुत कॉमनली हमें लगता है कि हाँ यार यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पर फोकस करना चाहिए। सवाल को जब कंबाइन कर देते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ यार गोल और प्रोसेस या डेली एक्शन, मतलब डेली एक्शन कहना ज़्यादा समझदारी की बात है, तो हम उसको चूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें एक्चुअल में ये चीज़ समझ में आ रही है कि गोल और प्रोसेस में प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और प्रोसेस के ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। आज इसी के बारे में बात करेंगे, और इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन अपने गोल को देते हैं तो वो नुकसानदायक हो सकता है, गोल तक पहुंचने की आपकी यात्रा को बाधा पहुंचा सकता है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों मान लीजिए कि मेरा कोई गोल है, मान लीजिए कि मेरा लक्ष्य है कि मैं सिक्स पैक बनाना चाहता हूँ। क्या होगा? मैं जिम ज्वाइन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, इंस्ट्रक्टर को बोलता हूँ कि भैया बताओ ज़रा कैसे सिक्स पैक बनेगा, और मैं दनादन एक्सरसाइज करता हूँ। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया, मैं थोड़ा पेट पे हाथ लगा के देखता हूँ कि यार कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ समय और ट्राई करता हूँ, लेकिन सिक्स पैक तो ऑब्वियसली बनने में टाइम लगता है, और बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ कंबाइन होने चाहिए। आपकी एक्सरसाइज सही होनी चाहिए, आपका बॉडी फैट परसेंटेज, ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम होना चाहिए, आपका खाना उस तरह का होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स जब एक साथ मिलेंगे तब जाकर के आपका गोल पूरा होगा। अब मैं क्योंकि गोल के ऊपर फोकस्ड हूँ, मैं हर दिन ये देखता हूँ कि यार मेरा गोल वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, मैं कितना पहुँचा वहाँ तक, कुछ प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई। और फिर सवाल ये आ जाता है कि यार होगा भी कि नहीं होगा। आप प्रैक्टिकली देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि आपने सोचा कि जिस समय रिजल्ट आता है जिस दिन, उस दिन करीब करीब सारे बच्चे सोचते हैं कि यार अगली साल बड़ी मेहनत करेंगे। अब अगली साल मेहनत करने बैठे, अगली साल 100 में 100 नंबर लेकर के आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू किया, सवाल बनाना शुरू किया, देखा यार सवाल तो बन ही नहीं रहा है, या ये कॉन्सेप्ट तो समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर हमें दिखने लगता है कि यार हमारा गोल तो है 100 किलोमीटर दूर और हम चल मुश्किल से 1 मीटर भी नहीं पा रहे हैं, और दिमाग गिव अप कर देता है।
दोस्तों, गोल के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप गिव अप कर देते हैं। जब मेरी नज़र थोड़ी दूर पे रखी हुई उस ट्रॉफ़ी के ऊपर हमेशा रहती है तो मुझे अपने और उस ट्रॉफ़ी के बीच की दूरी भी दिखाई दे रही होती है। अच्छा, डेली बेसिस पर प्रोग्रेस तो बड़ी स्लो होती है, और जब मुझे दिखता है कि यार मेरा और उस ट्रॉफ़ी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम ही नहीं हो रहा है, तो फिर मैं गिव अप कर देता हूँ। कोई 1-2 दिन में गिव अप कर देता है, कोई 10 दिन में गिव अप कर देता है, कोई 1 महीने में गिव अप कर देता है, कोई 2 महीने में गिव अप कर देता है, लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं गिव अप कर देता है। एक पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ मैं। जिस समय मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था 99 में, नवंबर दिसंबर 99 में, तो उस समय आजकल की तरह ऑनलाइन टेस्ट नहीं होते थे, पूरा कंट्री लेवल पर सारे स्कोर्स की बेंच मार्किंग नहीं होती थी, इस तरह का प्रोसेस नहीं होता था। एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स हुआ करता था IMS का, तो उसका मटेरियल मैंने 1 साल पुराना जुगाड़ कर लिया और सीनियर से पूछा। सीनियर्स ने बताया कि आप करीब 3-4 महीने हर दिन 2 से 3 घंटा आप लगाओगे तो आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। केवल इतनी जानकारी थी टेस्ट के बारे में, और इतना पता था कि शायद 120 नंबर कहा जाता था कि 120 नंबर अगर आपके आ गए तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, तो केवल फोकस मेरा इतना ही था कि ठीक है यार, 4 महीना हर दिन 3-4 घंटे लगाते हैं, बाकी देखा जाएगा। लक्ष्य के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ही नहीं थी। यही नहीं था कि यार ये डेली बेसिस पर अपडेट नहीं मिलते थे कि आज तो मेरा स्कोर 120 आना चाहिए, आज तो केवल 80 ही आया, या आज तो केवल 60 ही आया। इस तरह के अपडेट्स डेली बेसिस पर नहीं मिलते थे। दिमाग में ये बैठ गया कि यार ठीक है, 4 महीना हर दिन 3-3 घंटे जो है लगाने हैं, तो बस उसी के ऊपर फोकस करना है। अच्छा, उससे करीब 5-6 साल के बाद मेरे एक मित्र ने कैट देने का डिसाइड किया, और उस समय तक चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। उस समय तक क्या था कि उन्होंने एक रनिंग कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ज्वाइन किया। उसमें वो हर हफ्ते टेस्ट लिया करते थे। हर हफ्ते आपका कंट्री लेवल पे कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है, आपका स्कोर ये है, आपका परसेंटाइल स्कोर ये है, हर सब्जेक्ट में हर सेक्शन में आपका परसेंटाइल स्कोर बता रहे होते थे। ये बता रहे होते थे कि इस सेक्शन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप 80 परसेंटाइल पर हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में आप 95 परसेंटाइल पर हैं। यानी बहुत सारा डेटा आपको पता चलता था कि आपके और लक्ष्य के बीच में कितनी दूरी है। और मैं ये चीज देख पा रहा था कि इतना अंतर कि मेरे पास ये डेटा नहीं होता था, मेरे पास डेली बेसिस पर ये जानकारी नहीं मिलती थी कि मैं और लक्ष्य कितना दूर है, जबकि मेरे इस मित्र को मिलती थी। उसकी वजह से उसकी मेंटालिटी पर इतना असर पड़ता था। अब जब आप हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हैं, आपको दिख रहा है कि यार 80 परसेंटाइल ही आ रहा है, 80 परसेंटाइल ही आ रहा है, 80 परसेंटाइल ही आ रहा है, तो आप गिव अप कर देते हैं। जबकि आपको ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, आपने केवल इतना सोच लिया कि यार 4 महीने 3 घंटा या 4 घंटा मैं लगाऊंगा, तो उतना टाइम तो आप दे ही रहे हैं। 6 पैक वाले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। अगर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार मुझे 6 पैक चाहिए, तो मैं हर दूसरे दिन अपने पेट पे हाथ लगा के देखता हूँ कि यार 6 पैक तो आ ही नहीं रहा है। अगर मैं ये सोच लेता हूँ कि यार नहीं, मैं साल भर तक एक्सरसाइज करूंगा, फैटी खाना कम खाऊंगा और सोने जागने का ध्यान रखूंगा, जंक फूड कम खाऊंगा, बस इतने पर ही फोकस करना है, तब क्या होता है? तब होता यह है कि मैं इस प्रोसेस को हर दिन कंप्लीट करता रहता हूं। लक्ष्य कितनी दूर है ये मुझे पता ही नहीं है, और क्योंकि मैं लक्ष्य के ऊपर एक तो कंटिन्यूअस नज़र नहीं रख रहा हूँ, दूसरा मैं हर बार वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहा हूँ। जहाँ मैं डिस्टेंस मेजर करने लग जाता हूँ, मेरा हाल उस मेरे मित्र की तरह हो जाता है। अब आप हर दिन मुझे बताएंगे कि भैया मैं तो केवल 80 परसेंटाइल पर हूँ, तो अच्छा खासा आदमी गिव अप कर देगा। उस समय अगर मुझे लगता है कि शायद मेरे केस में लकी पार्ट यही था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितना आगे हूँ या कितना पीछे हूँ। बस फोकस इतना है कि 4 महीने तक हर दिन 3-4 घंटे काम करना है। अच्छा, जब मैं अपना फोकस प्रोसेस पे रखता हूं तब क्या होता है? इसी 6 पैक वाले एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए कि मैं केवल यही सोचता हूं कि यार हर दिन 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करूंगा साल भर तक, और खाने पीने का ध्यान रखूंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा, सोऊंगा ढंग से, और बस इतना ही सोचना है मुझे। कभी कभार मैं 6 पैक में अपने आप के सपने देखूंगा ताकि मोटिवेशन बना रहे, बट मैं डेली इसको नहीं चेक करूंगा कि मैं 6 पैक से कितना दूर हूं। उस समय क्या होता है? उस समय मैं 1 साल तक, क्योंकि मेरा सारा फोकस प्रोसेस पे है, तो मैं 1 साल तक ये प्रोसेस रन कर लेता हूं। अब जब मैं 1 साल के बाद अपने आप को देखूंगा तो क्या होगा?
ऐसा हो सकता है कि मुझे 6 पैक ना आया हो, लेकिन 2 पैक या 4 पैक तो आ ही चुका होगा। और ये होता है जब आप प्रोसेस पे फोकस करते हैं, आप इतना सारा काम डाल चुके होते हैं कि आपको चांद नहीं तो कुछ सितारे तो मिल ही जाते हैं। दोस्तों, इसको समझने का एक दूसरा तरीका यह है कि इवेंचुअल आउटकम जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जो हमें एक साथ पता नहीं लगते। अब 6 पैक वाले ही एग्जांपल को एक बार और लेते हैं। मान लीजिए कि मैं और आप, हम दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम 6 पैक बनाएंगे, और मान लीजिए कि हम दोनों एक आइडेंटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक आइडियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरते हैं। डाइट वगैरह भी सेम ही रहेगी और सारा कुछ आइडियल है। अब उसके बाद भी मेरी और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में अंतर है, हम दोनों की बॉडी एक्सरसाइज को कैसे रेस्पॉन्ड करती है उसमें अंतर है, हमारे बॉडी फैट परसेंटेज में अंतर है। जाहिर सी बात है कि हमारी प्रोग्रेस अलग अलग होगी। अब अगर हम दोनों एक दूसरे की प्रोसेस के साथ कंपेयर करते रहते हैं, मान लीजिए कि आप आगे निकल रहे हैं, आपका 6 पैक जल्दी आता दिखाई दे रहा है, मेरा नहीं आता दिखाई दे रहा है, तो मेरे साथ क्या होगा? अब मैं रोज़ एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, खाना भी उस तरह से खा रहा हूँ, सब कुछ ध्यान रख रहा हूँ, आप भी वही सब काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यार आपका तो काम हो रहा है, मेरा तो हो नहीं रहा है। अब मैं पहले दिन वो झेल लूँगा, दूसरे दिन वो झेल लूँगा, तीसरे दिन वो झेल लूँगा, 10वें दिन वो झेल लूँगा, शायद 25वें दिन भी झेल लूँगा, लेकिन किसी ना किसी दिन तो मेरी हिम्मत टूट ही जाएगी। ये रास्ता ऐसा है, अगर आप लक्ष्य देख रहे हैं तो लक्ष्य और अपने बीच की दूरी भी देख रहे होते हैं, और वो रास्ता ऐसा है कि किसी न किसी मोमेंट पर तो आपकी हिम्मत टूट ही जाएगी। और शायद इसलिए ये आइडिया कि केवल प्रोसेस पे फोकस करो, टारगेट को, गोल को इतना ध्यान मत दो, शायद इसीलिए ये आइडिया इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि अगर आप गोल को देख रहे होते हैं तो किसी न किसी स्टेज पर बड़े से बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति भी गिव अप कर देगा। दोस्तों, शायद गीता का जो सबसे ज्यादा कोट होने वाला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा मा संगोस्तु कर्मणि, शायद उसका मतलब भी यही है कि कर्म में आपका अधिकार है, कर्म फल में नहीं है। अब यहां पर अधिकार वाली बात को थोड़ा साइड में कर देते हैं। बचपन में जब मैंने ये श्लोक सुना, कई बार पढ़ा और सुना, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। मुझे लगा कि यार कर्म फल में आपने कह दिया अधिकार ही नहीं है, तो भी इतना कर्म मैं बेकार में ही करूंगा। आप तो पूरा कर्म मुझसे करवा लोगे और बाद में बोलोगे कर्म फल में तो तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। जब कर्म फल मिलना ही नहीं है तो मुझे पहले बता दीजिए, मैं वो कर्म ही नहीं करूंगा। तो अधिकार की बात को साइड में करते हैं और इसको सेंसिबल एडवाइस, स्मार्ट एडवाइस की तरह देखते हैं कि कर्म में, प्रोसेस में, डेली एक्शन में आपका फोकस होना चाहिए, और जो कर्म फल है, जो आउटकम है, उसमें आपका फोकस नहीं होना चाहिए। हमें पता लगता है कि अगर हम डेली एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं तो वही बात है, 6 पैक नहीं तो 4 पैक तो मिल ही जाएगा। और अगर कहीं मैं 6 पैक पर ही फोकस करता हूं तो फिर मैं ये देखता हूं कि यार चाहत तो हमारी 6 पैक की है, लेकर के हम तोंद घूम रहे हैं और ये होगा नहीं, और पहले दिन या 15वें दिन या 45वें दिन किसी ना किसी दिन मैं गिव अप कर दूंगा। अच्छा, जो इसकी अगली लाइन है, माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा माँ संगोस्तु कर्मणि, इस चीज को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती है कि आप कर्म फल से भी दिल मत लगाइए और अकर्म से भी दिल मत लगाइए। कर्म फल से आप दिल लगाते हैं तो ऑब्वियसली जो है आप कर्म फल को ही देखते रह जाते हैं, कर्म फल बहुत दूर है, प्रोग्रेस नहीं होती, गिव अप कर देते हैं। अगर आप अकर्म पर दिल लगाते हैं, आप ये सोचने लगते हैं कि यार कर्म फल मिलना तो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, मैं कर्म ही नहीं करूंगा, तो भी आपको कुछ प्रोग्रेस नहीं होगी, कुछ नहीं मिलेगा। बेस्ट ये है कि आप डेली प्रोसेस पे फोकस करिए, डेली एक्शन करते रहिए। कर्म फल का यूज या जो ऑब्जेक्टिव है या जो गोल है या जो आउटकम है उसका यूज बीच बीच में करिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, बट उसके बाद उसको भूल जाइए। उसके बाद फोकस, इंपॉर्टेंट दोनों है, कर्म फल भी इंपॉर्टेंट है और कर्म भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, आउटकम भी इंपॉर्टेंट, आउटकम भी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोकस प्रोसेस पर ही होगा। आउटकम से मैं अपने आप को ललचाता रहूंगा, अपने आप को मैं मोटिवेट करता रहूंगा। जैसे अगर मैं 6 पैक बनाना चाह रहा हूं तो हर दिन कम से कम एक बार मैं आंख बंद करके अपने आप को इमेजिन करूंगा कि हाँ मैं 6 पैक आ गया है मेरा और मैं ऐसा हाथ लगा रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन उसके बाद मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। फोकस जो है
वो प्रोसेस पर ही होगा। दोस्तों ये तो थी कहानी ऑब्जेक्टिव या आउटकम और प्रोसेस की। बड़ा स्मार्ट सेंसिबल रीजन है कि हमें प्रोसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। आउटकम के ऊपर हम फोकस करते हैं तो हम में से हर व्यक्ति कभी ना कभी गिव अप कर देता है। अगर हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करते रहते हैं, लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें मिलता ही है। 6 पैक नहीं तो 4 पैक मिलेगा ही मिलेगा। आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स से पूछिए जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, या आप बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के इंटरव्यूज़ देखिए, लेजेंडरी लोगों के इंटरव्यूज़ देखिए, सब के सब यही कहते हैं कि मुझे खेलने में मज़ा आता है, मैं खेलता रहता हूँ, बस मतलब ठीक है, रिकॉर्ड तो टूट जाते हैं। अब अगर वो ये फोकस करें कि नहीं यार मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है, विराट कोहली ये सोचे कि नहीं मुझे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना है, तो फिर वो यही सोचता रहेगा कि यार सचिन तेंदुलकर की तो इतनी सारी सेंचुरीज हैं, मेरी तो इतनी ही हैं, मुझे इतने लंबे समय तक और खेलते रहना पड़ेगा, अपना फिटनेस लेवल मेंटेन करते रहना पड़ेगा, कोई इंजरी ना हो, कोई टीम में पॉलिटिक्स ना हो जाए, कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। इतनी सब चिंताओं में जब वो रहेगा तो वो खेल ही नहीं पाएगा, बहुत जल्दी टीम से बाहर हो जाएगा। तो सेंसिबल एडवाइस ये है प्रोसेस के ऊपर फोकस करना, और ऑब्जेक्टिव जो है, आउटकम है, उससे आप इंस्पिरेशन लीजिए, इंपॉर्टेंट दोनों हैं, लेकिन फोकस प्रोसेस के ऊपर होना चाहिए। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।